Hello learners, in this video we will discuss about the life cycle of Puccinia graminis and Smartrust. So we can start now. So इधर है Puccinia graminis का क्लासिफिकेशन, किंगडम है फंजाई, डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटा, क्लास है पक्सीनियोमाइसिटीज, ऑर्डर है पक्सीनियल्स, फैमिली है पक्सीनेसियाई, जीनस है पक्सीनिया. सो व्हाट इज Puccinia graminis? जरा सर पक्सीनिया ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स पैरासाइट है. ये लिविंग सेल्स में रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और ये कास्ट करता है रस्ट इन कैरियर क्रॉप्स. कैरियर क्रॉप्स का मतलब होता है वीट या फिर बार्ले जैसी क्रॉप्स. जैसा ये ब्लैक रस्ट या फिर स्मट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है. मैक्रोसाइक्लिक फंजाई का मतलब होता है एक ऐसी स्पीसीज जिसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक से ज़्यादा प्रकार के स्पोर्ट्स की आवश्यकता होती है. हेट्रोइसियस स्पीसीज है ये. हेट्रोइसियस स्पीसीज का मतलब होता है इसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की आवश्यकता है. इसे दो होस्ट की आवश्यकता होती है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है. जैसे प्राइमरी होस्ट हो सकता है वीट, कॉमन होता है, बार्ले भी हो सकता है. सेकेंडरी होता है कॉमन बारबेरीज और मोहनिया भी हो सकता है. जैसे सेकेंडरी होस्ट को अल्टरनेट होस्ट भी कहते हैं और प्राइमरी होस्ट को कैरियर होस्ट भी कहते हैं. सो व्हाट इज रस्ट? दरअसल ये रेडिश या फिर ऑरेंज कलर की फ्रूटिंग बॉडीज होती है जो इन्फेक्शन के दौरान लीफ या फिर स्टेम में दिखती है. अगर किसी क्रॉप में स्मट रस्ट हो जाए तो उसमें क्या क्या अफेक्शन आएंगे? तो दरअसल फिर उसके ग्रेन डेवलपमेंट में अफेक्ट होगा, उसकी स्टेम वीक हो जाएंगे और वेस्कुलर सिस्टम भी अफेक्ट होगा और उसकी ट्रांसपिरेशन रेट में भी अफेक्ट होने के चांसेस होंगे. तो Puccinia graminis की लाइफ साइकिल पाँच स्पोर्ट्स में कंप्लीट होती है. यूरेनिडियोस्पोर्स, टेलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स. दरअसल ऊपर वाले दो स्पोर्स वीट प्लांट की लीफ को अफेक्ट करते हैं और नीचे वाले तीन स्पोर्स बारबेरीज मतलब सेकेंडरी होस्ट को अफेक्ट करते हैं. ये है Puccinia graminis की लाइफ साइकिल. इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या हो रहा है इस लाइफ साइकिल में. तो सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वीट प्लांट की लीफ से. तो दरअसल यहाँ एसियोस्पोर्स आके लैंड करता है, फिर ये इन्फेक्ट करता है उस लीफ को. वहाँ पर यूनिडिया नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ से यूनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं 1 से 2 वीक बाद. ग्रोइंग सीजन के एंड पर टेलियोस्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं. ये एक डाइकैरियोटिक स्पोर्स होते हैं जिसमें अनफ्यूज्ड 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. दरअसल ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्टेरिकमाटा और इसमें माइटोसिस हो जाती है. माइटोसिस का मतलब होता है कि इसके न्यूक्लियस अपनी संख्या में बढ़ जाते हैं. तो उसके बाद कैरियोगैमी होता है. कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन. उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं स्प्रिंग सीजन में. तो बेसिडियोस्पोर्स बनने लगते हैं. उसके बाद ये विंड के थ्रू सेकेंडरी होस्ट के पास जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं बारबेरीज की लीफ को. उसके बाद ये माइसेलियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं और स्ट्रक्चर एक बनने लगता है जिसे हम लोग कहते हैं पिक्निडियल क्रप या फिर पिक्निडिया. इसमें 2 प्रकार के गैमेट्स होते हैं, एक होता है हाइफी और दूसरा होता है पिक्नियोस्पोर्स. जैसा ये पिक्नियोस्पोर्स जब डेवलप होते हैं तो अपने पास एक खास तरह की स्मेल को पैदा करते हैं जिससे इससे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट आते हैं और या फिर ये विंड के थ्रू भी और इंसेक्ट के थ्रू भी एक लीफ से दूसरी लीफ में माइग्रेट करते हैं. और ये पिक्नियोस्पोर्स फिर अपोजिट हाइफी की मेटिंग में मदद करते हैं जिससे एसियोस्पोर्स बनने लगते हैं. फिर ये एसियोस्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल करता है. उसके बाद यूनिडियोस्पोर्स वापस बनने लगते हैं. तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ Puccinia graminis. तो आप देख सकते हो पहले यूनिडियोस्पोर्स आया, उसके बाद टेलियोस्पोर्स आया, उसके बाद पिक्निडियल कब बना, हाइफे की मेटिंग हुई पिक्नियोस्पोर्स बनने के बाद, इसके बाद एसियोस्पोर्स आया, फिर वापस ये लाइफ साइकिल उसी तरह चलती हुई. तो ये रही Puccinia graminis की लाइफ साइकिल बायो लर्निंग पॉइंट की. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी. और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. तो ये है बायो लर्निंग पॉइंट.